मैं अमृता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और हम आपको बताएंगे कि 1 अक्टूबर से अब जब आप अपने घर से गाड़ी लेकर निकलें तो थोड़ा सोच समझ कर निकलिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से अब ट्रैफिक पुलिस के पास आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी पहले से ही उपलब्ध रहने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि हम तो फेक पेपर्स दिखाकर भी ट्रैफिक पुलिस को चकमा दे जाते हैं और पुलिस उस चीज़ का पता भी जल्द नहीं लगा पाती है, और ये कई लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपके पेपर्स की, यानी कि आपके लाइसेंस की, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की और आपके परमिट की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैफिक पुलिस के पास पहले ही वेब पोर्टल के माध्यम से मौजूद रहेगी। यानी कि जैसे ही अगर आपने पेपर्स दिखाए और ट्रैफिक पुलिस अपने पोर्टल के माध्यम से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन चेक करेगी और अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपके लिए ये अच्छी है कि आपको शायद गाड़ी के इतने सारे कागजात लेकर चलने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पुलिस को देंगे और पुलिस अपने मोबाइल पर, अपने सॉफ्टवेयर पर, वेब पोर्टल पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेगी और आपको छोड़ देगी। लेकिन अगर आपने नकली कागज़ यहाँ पर दिखाए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और इसलिए अब आप पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे। और केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़ा संशोधन किया है। सरकार ने शनिवार को कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। यानी कि अब आपको इतने सारे कागजात लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि अब कोई भी अपनी जेब में कैश लेकर नहीं चलता है, क्योंकि अब सबके फोन में इतने सारे एप्लीकेशंस होती हैं कि यदि उन्हें कुछ सामान खरीदना होता है तो वो उन ऐप्स के माध्यम से ही अब अपना पेमेंट कर देते हैं, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। और इसीलिए अब जो है लाइसेंस में भी यही बात अब सामने आ रही है, यानी कि अब आपको गाड़ी में भी इतने सारे कागजात लेने कर चलने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। आपके लाइसेंस की अपडेट जो है वो पहले से ही अब पुलिस के पास रहेगी, क्योंकि इस पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा विवरण जो है वो पहले से ही रिकॉर्ड किया जाएगा, और साथ ही इसे समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा चुका होता है और फिर भी वो पुलिस को वही ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है और फिर छूट जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पोर्टल पर पहले से ही आपके निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की भी पूरी जानकारी रहने वाली है। और कई सारे चेंजेस इस दौरान होने वाले हैं जो आपको समय समय पर पता चलते रहेंगे। एक अच्छी बात और यहाँ पर सामने आ रही है कि अब आप मोबाइल, जैसे कि अभी तक आप मोबाइल लेकर अगर गाड़ी पर दिख जाते थे पुलिस को तो लंबा सा जो फटका आपको लगता था चालान का, वो अब शायद आपको ना लगे, क्योंकि ड्राइविंग करते समय अब रूट देखने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, वो भी पुलिस की नज़रों के सामने ही। और 1 अक्टूबर से ये नियम भी अब लागू होने वाला है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए ही किया जा सकेगा। और एक बात और यहाँ पर कि इससे ड्राइवर का ध्यान थोड़ा सा भी नहीं भटकना चाहिए, यानी कि आप ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिससे ड्राइवर का ध्यान थोड़ा भी यहाँ वहाँ जाए। लेकिन हाँ, अगर आप मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो फिर आपको 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। यदि आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो केवल रूट देखने के लिए करें। मोबाइल फ़ोन पर बात अभी भी आप पुलिस के सामने नहीं कर सकते हैं। अब इतने सारे जब बदलाव होने जा रहे हैं, तब आपको सड़क पर जब आप निकलेंगे तो आपको इन सारी बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ड्राइवर की ओर से कोई अपराध किए जाने पर पुलिस अधिकारी सीज करने के लिए कागजात की मांग कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है। क्योंकि जब आप निकलेंगे तो हमने आपको ये तो बता दिया है कि अब आपको इतने सारे कागजात ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन में यदि आपसे कोई अपराध हो जाता है या गाड़ी के, कई बार ट्रक ड्राइवर्स होते हैं
उनसे सड़क पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो आपसे कागजात की मांग कर सकती है, क्योंकि उसको आपके कागजात उस समय सील करने होते हैं। और सील लेकिन वो पोर्टल पर ही करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही ये सीज की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और सीज किए गए कागजात की जानकारी क्रोनोलॉजिकली वेब पोर्टल पर भी अपडेट की जाएगी। यानी कि अब नेक्स्ट टाइम जब पुलिस आपसे मांगेगी वो दस्तावेज तो पुलिस को पहले से ही पता होगा कि आपके जो कागजात हैं वो अब सीज किए जा चुके हैं। यानी कि अब जो पूरी ये जो कंडीशन है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो अब पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। तमाम तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।